दोस्तों, सभी मनुष्य पहले से ही अपने स्व अर्थात असली स्वरूप में स्थित हैं, लेकिन भूलवश खुद को पर अर्थात शरीर मान लेते हैं। गीता कहती है, पुरुष सुख दुख भोगने का कारण बनता है, लेकिन कौन सा पुरुष सुख दुख का अनुभव करता है? जो प्रकृति में स्थित है वही सुख दुख और प्रकृति के गुणों को भोगता है। तो फिर सुख दुख से परे समभाव में कब आ सकते हैं? जब हम अपने स्व में स्थित हो जाते हैं, अर्थात अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। लेकिन क्या इसके लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, क्योंकि हम पहले से ही स्व में स्थित हैं, अर्थात अपने स्वरूप में। इसलिए बस कोई भी चिंता ना करें। इस अवस्था में जितनी देर टिक सकें टिकें। अगर कोई विचार उत्पन्न हो तो उसे कोई महत्व ना दें, वह अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी पैदा होता है वह नष्ट भी होता है। हमें इस बदलाव को लेकर कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। इसमें खुश या दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई विचार आया और चला गया तो इसमें कुछ गलत नहीं हुआ। बस उसे जाने दें, उस पर ध्यान न दें और उसके प्रति उदासीन रहें। लोग मन को रोकने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मन रुकता नहीं। असल में मन को ना रोकना है और ना ही उसे चलाना है। उसे जैसा है वैसा ही रहने दें, उसकी परवाह ना करें, उससे उदासीन हो जाएं। जब आप मन की उपेक्षा करेंगे तो विचार अर्थात संकल्प विकल्प अपने आप मिटने लगेंगे। वे पहले से ही आते और चले जाते हैं, फिर जानबूझकर उन्हें मिटाने की कोशिश क्यों करें? विचारों को खत्म करने की कोशिश करना ही उन्हें और महत्व देना है। बस उन्हें जाने दें, ध्यान न दें, वे खुद ही शांत हो जाएंगे। भगवान ने अपनी ओर से कभी यह नहीं कहा कि मन को वश में करने के लिए अभ्यास करना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा धीरे धीरे शांत हो जाना चाहिए, उपराम हो जाना चाहिए। गीता के 6वें अध्याय का 25वां श्लोक। दोस्तों, जब अर्जुन ने मन को वश में करने के बारे में पूछा, तब भगवान ने उत्तर दिया कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। गीता के 6वें अध्याय का 33वां से लेकर 35वां श्लोक। दोस्तों, अर्जुन ने 2 श्लोक में प्रश्न किया और भगवान ने भी केवल 2 श्लोक में उत्तर दिए। इतना संक्षिप्त उत्तर उन्होंने कहीं और नहीं दिया। यहाँ तक कि उन 2 श्लोकों में भी भगवान ने सिर्फ आधे श्लोक में उत्तर दिया और बाकी आधे में अर्जुन की बात का समर्थन किया। फिर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ मन को पकड़ने से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि उसे पूरी तरह वश में करना जरूरी है। भगवान कहते हैं, जिसका मन वश में नहीं और जो सांसारिक भोगों में रुचि रखता है, उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है। लेकिन जो मन को वश में रखता है और प्रयास करता है, वह उचित साधन से योग प्राप्त कर सकता है। लेकिन मन को वश में करने का मतलब यह नहीं है कि उसे पकड़ लिया जाए या जबरदस्ती एकाग्र किया जाए, बल्कि मन के प्रवाह में ना बहना ही उसे वश में करना है। इसी तरह भगवान ने कहा है कि इंद्रियों और राग द्वेष अर्थात लालच और घृणा के वश में नहीं होना चाहिए। यही सच्चा संयम है। भगवान कहते हैं, जो राग अर्थात आसक्ति और द्वेष अर्थात घृणा से मुक्त होते हैं, वे शांति को प्राप्त करते हैं और इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर खींचती हैं। यह स्वाभाविक है। इसका अर्थ यह नहीं कि इंद्रियों या मन को जबरदस्ती रोका जाए, बल्कि उनकी इच्छाओं के अनुसार ना चलना और उनकी स्थितियों से परेशान ना होना ही सच्चा संयम है। मन और इंद्रियां बहती रहती हैं, लेकिन हमें उनसे तटस्थ रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। वास्तव में हम पहले से ही उनसे अलग हैं। मन बदलता रहता है, लेकिन हमारा असली स्वरूप आत्मा नहीं बदलता। इसलिए हमें मन को अपने से अलग जानना चाहिए और उसमें उलझने के बजाय शांत रहना चाहिए। मन चंचल है, लेकिन इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ता। आप जैसे थे वैसे ही हैं। मन का चंचल होना एक तमाशे जैसा है। उसे रोकने की कोशिश करने से वह और ज़्यादा चंचल हो जाता है। मन को ठीक करने में सालों लग सकते हैं, लेकिन वह पूरी तरह शांत नहीं होता, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। आप कहते हैं कि भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन संसार खुद ब खुद याद आ जाता है, जबकि भगवान को याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीज़
अपने आप याद आ रही है, उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जैसे उम्र बढ़ने पर कोई यह नहीं कहता कि मैंने गलती कर दी, मैं बूढ़ा क्यों हो गया। इसी तरह यदि संसार अपने आप याद आता है तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस उसे जाने दो। आप केवल मन से अलग रहो और कोई चिंता मत करो। अगर कोई विचार या स्मृति आ भी जाए तो उसे पकड़ो मत, वह जैसे आया है वैसे चला भी जाएगा। यही सबसे अच्छा तरीका है। मन को रोकने की कोशिश करने से उसे महत्व मिलता है, लेकिन जो चीज़ वास्तव में है ही नहीं उसे मिटाने की कोशिश करना ही उसे सच मानने जैसा है। इसलिए मन की उपेक्षा कर दो, उसे जाने दो। बस आप अपने असली स्वरूप में स्थिर हो जाओ। चिंतन हमेशा अतीत या आने वाला समय का ही होता है, वर्तमान का कोई चिंतन नहीं होता, क्योंकि जो अभी है ही नहीं उसे सोचना ही गलती है। जब आप अतीत या भविष्य को है मान लेते हैं तब आप उसे मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है ही नहीं उसे मिटाने का मतलब उसे और मजबूत करना है। जो बीत गया वह अब है ही नहीं, जो आने वाला है वह अभी नहीं आया, लेकिन आप उन्हीं चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी है ही नहीं। परमात्मा जो सदा अभी है उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। सच्चा वर्तमान केवल परमात्मा ही है। असल में वर्तमान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हम सिर्फ भूत और भविष्य के बीच की संधि मिलन बिंदु को वर्तमान कह देते हैं, लेकिन वास्तव में सदा रहने वाला सच्चा वर्तमान तो केवल परमात्मा ही है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूतकाल में हो चुके, वर्तमान में मौजूद और भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। इसका अर्थ है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब कुछ पता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य, लेकिन संसार के लोग उन्हें उनकी वास्तविक स्वरूप में नहीं पहचान पाते। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि हमारा ज्ञान सीमित है, जबकि परमात्मा का ज्ञान अनंत और संपूर्ण है। हम स्वयं को और अपने भविष्य को नहीं जानते, लेकिन भगवान हमें भी जानते हैं और हमारे भविष्य को भी। भगवान ने गीता में अहम वेद शब्द जो कहे हैं उसमें केवल वर्तमान काल का प्रयोग करने का तात्पर्य यह है कि भगवान के लिए सब कुछ वर्तमान ही है। उनके लिए ना भूतकाल है ना भविष्यकाल, केवल अनंत वर्तमान है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि सच्ची सत्ता केवल परमात्मा की ही है, वही वास्तविक रूप से मौजूद हैं। अब सवाल उठता है, परमात्मा का चिंतन क्यों करें? अगर हम यह मान लें कि परमात्मा ही हमारा सत्य स्वरूप है और हम उसी में स्थित हैं, तो फिर उसकी प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं रह जाती। असल में परमात्मा की प्राप्ति सबसे अधिक सरल कार्य है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। हम पहले से ही उसमें स्थित हैं, बस इसे समझना है। लेकिन क्योंकि हमने इसे कठिन मान लिया है, इसलिए इसे सुगम बताना पड़ता है। यही गीता का संदेश है। परमात्मा को कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, वे हमारे भीतर ही हैं। बस हमें इस सत्य को पहचानना है। परमात्मा हमेशा हैं और सदा ही प्राप्त हैं। हमें इस सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए। संसार बदलता रहता है, सुख दुख आते जाते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, शरीर, मन, विचार सब कुछ परिवर्तित होता रहता है, लेकिन परमात्मा सदा स्थिर, अडिग और अपरिवर्तनीय है। जैसे नदी का पानी निरंतर बहता रहता है लेकिन किनारा स्थिर रहता है, वैसे ही संसार में कितनी भी हलचल हो, परमात्मा हमेशा अपने स्थान पर अडिग रहते हैं। हमें बस इस सत्य को पकड़ कर रखना है, परमात्मा है और सदा ही प्राप्त हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक अद्भुत प्रवचन के साथ। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी आशा के साथ। नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।